not a game, it's a rich thing. इसे जब होश है तो इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इसने कराहते हुए सर घुमा के देखा। वो किसी अस्पताल के वार्ड में थी। कमरे में अकेली थी। बेड के साथ स्टैंड अप ड्रिप लगी हुई थी, जिसका महलूल कतरा कतरा टपक कर इसके रगों में उतर रहा था। इसने अपनी हैत को जाई पर गौर किया। फिर इसे याद आने लगा कि आखिरी दफा इसके साथ क्या हुआ था। इस वक्त वार्ड का दरवाजा खोलकर एक नर्स अंदर आई। इसे होश में देखकर तेजी से करीब आई। ओहो, आपको शायद होश आ गया है। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? वो नक्काहट से बोली, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। आप थोड़ा सा मजीद बर्दाश्त कर ले बेगम साहब, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नर्स तेजी से बाहर निकली। चंद सानिया बाद वो एक लेडी डॉक्टर के साथ वार्ड में दाखिल हो रही थी। लेडी डॉक्टर इसके करीब आई। इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में बोली, अल्लाह का शुक्र है आपको होश आ गया। अभी नर्स आपको इंजेक्शन लगा देगी, सर का दर्द भी ठीक होगा। इसकी हिदायत पर नर्स ने नूर बानो को इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर साहिबा, मुझे क्या हुआ था और मैं कब से यहाँ पर हूँ? इसने धीरे से पूछा। आपको याद नहीं क्या? लेडी डॉक्टर ने ताज्जुब से पूछा। आपके शोहर ने रिपोर्ट लिखवाई है, आप सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं। इससे आपके सर पर शदीद चोट आई है। आप 2 दिनों से बेहोश है। नूर बानो के दिलो दिमाग पे धमाके होने लगे। अपने शोहर की मुनाफकत और झूठ पर वो शदीद नफरत महसूस कर रही थी। चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती थी, मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी बल्कि इस बदबख्त ने मुझे जुल्म का निशाना बनाया है। यकायक इसके दिल को एक झटका सा लगा। ये ख्याल बम की तरह फट गया कि वो मां बनने के मराहल से गुजर रही है। इस हादसे से खुदा ने खास्ता बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। इसने लेडी डॉक्टर से सिलसिले में पूछने के लिए मुंह खोला। फिर अचानक से याद आया कि ये बात सिर्फ वो जानती थी। अगर लेडी डॉक्टर को पता नहीं चला है तो इससे पूछने पर वो जान जाएगी कि इस तरह बात फैल भी सकती है। लेडी डॉक्टर इसके पास खड़ी थी। इसके चेहरे पर फैली तजब्जुब की परछाइयां देखकर वो बाम गई और मुस्कुराकर बोली, आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैं आपके चेहरे पर फैली परेशानी से समझ गई हूँ आप क्या जानना चाहती हैं। आपको मुबारक हो, इस हादसे के बाद बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चंद दिन अस्पताल में मखसूस इलाज से गुजरेंगे तो थोड़ी सी जो पेचीदगी पैदा हुई है वो भी दूर हो जाएगी। इसने तमानियत से गहरी सांस ली। दूसरे लम्हे ये ख्याल किसी जहरीले हंजर की तरह इसके दिल में उतर गया। क्या फाहर को भी इस राज का इल्म हुआ है? इसने मुतरद्दिद लहजे में पूछा, क्या मेरे शोहर ने इस बारे में कुछ पूछा है? इनका रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत कहाँ है? आपके शोहर एक मारूफ शख्स हैं। कल तो आपके पास काफ़ी देर बैठे रहे, फिर किसी अहम मीटिंग का बता कर गए हैं। इनसे फ़ोन पर बच्चे की सेहत के बारे में बात हुई थी। वो आ जाने वाले हैं। वैसे ये सुनकर खुशी का इजहार किया था कि बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा है। नूर बानो को तसल्ली नहीं हो रही थी। इसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आपको यकीन है बच्चे के बारे में सुनकर वो खुश हुए थे? क्या कुछ और भी कहा था? लेडी डॉक्टर इसे टटोलती हुई नजरों से देखती रही। फिर बोली, फोन पर ज्यादा बात नहीं हुई थी। मैंने जब बच्चे की बात की तो वो कुछ देर चुप से हो गए। फिर बोले, वो जल्दी वहां पहुंच रहे हैं। वैसे बेगम साहबा कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ छुपा रही हैं क्या? इसके दिल में खौफ ने पंजे गाड़ लिए। ये सोचकर इसे वहशत हो रही थी कि फाहिर कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाला है। इसे बच्चे के बारे में पता चल गया है। खुदा जाने इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो मुझे भी क्या मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। क्या लेडी डॉक्टर से मदद हासिल की जाए? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? बेगम साहबा आपने जवाब नहीं दिया। क्या ये बच्चा आपके शोहर से नहीं डॉक्टर साहबा, वो बिबक कर रो पड़ी। ये बच्चा मेरे शोहर से ही है। असल में वो बच्चों को नापसंद करते हैं। उन्होंने साथी से मना किया था। एक लेडी डॉक्टर को इसी मकसद के लिए मुकर्रर कर रखा था। इसके बावजूद मेरा हमल ठहर गया। 3 महीनों से मैं इसे अपने शोहर से छुपा रही हूँ। अब ये राज फाश हो गया। मुझे अंदेशा है कि वो गुस्से में आकर हम दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। लेडी डॉक्टर बेयकीनी से बोली, आप ये किस तरह की बात कर रही है? फाहर साहब एक माकूल इंसान है। वो इस कदर घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? उनकी पहली बीवी से 4 बच्चे हैं। मैं सिर्फ इनकी कामयाबी की सीढ़ी हूँ। इसने दुख से कहा। इनकी जिनसी भूख मिटाने के लिए लजीज खाना हूँ। इसने बिखरे बिखरे अल्फाज से अपने शोहर की असलियत बता दी। लेडी डॉक्टर मुतासिफ लहजे में बोली, आपकी कहानी बहुत दुख भरी है। मेरी सारी हमदर्दियां आपके साथ है। आप बताएं मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे शोहर यहाँ आने वाले हैं और सबसे पहले मेरे बच्चे को ज़ाया करने का हुक्म देंगे। क्या आप इन्हें बाज रख सकती हैं? ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं। अस्पताल के मालिक आपके शोहर के दोस्त हैं। मैं इनकी मुखालफत मोल नहीं ले सकती। अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो मैं इन्हें मना नहीं कर सकती। आप फिर मुझे कहीं छुपा दें या कहीं भागने में मदद दें। इतनी जल्दी मैं आपको कहीं छुपाने से कासिर हूँ। अस्पताल से भागने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपकी हालत इस काबिल नहीं। आपका मुसलसल डॉक्टर्स की निगरानी में रहना जरूरी है। नूर बानो शदीद मायूस हो गई। लेडी डॉक्टर के मुताबिक आधा घंटा के अंदर फायर यहाँ आने वाला था। इसके गुस्से का सामना करने का हौसला इसके अंदर नहीं था। इसने मुल्तजियाना अंदाज में कहा, डॉक्टर साहिबा मुझे ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे मैं लंबी नींद में चले जाऊँ। फिलहाल इनका सामना नहीं करना चाहती। वो ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरेंगे। इनके जाने के बाद क्या पता कोई तदबीर सुझाई दे। लेडी डॉक्टर का नाम शैला था। वो हमदर्दी से मुस्कुरा दी। इसने कमरे के दरवाजे पर मौजूद नर्स को आवाज दी। एक पर्ची पर कुछ लिखकर बोली कि फौरन मेडिकल स्टोर से ये इंजेक्शन मंगवाए और मरीजों को लगा दे। नर्स के जाने के बाद वो बोली, मेरी दुआ है कि तुम इस दर्द से निकल आओ। इस इंजेक्शन का असर रात गए तक होगा। मैं ये भी कोशिश करूंगी कि तुम अपने शोहर के जुल्म से बच सको। ये बताओ कि शहर में कोई ऐसा बंदा है जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो, जो तुम्हारी मदद कर सकता हो? नूर बानो ने नफी में सार हिला दिया। अचानक इसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। इसे कमाल खान याद आ गया। इसने काफी शॉप में बड़े यकीन से कहा था कि वो इसकी मदद को दौड़ाएगा। इसने अपना कार्ड भी दिया था। वो कार्ड इसके पर्स में मौजूद था जो घर में ही रह गया था। इसने डॉक्टर शैला को कमाल का नाम और हुलिया बताते हुए कहा, डॉक्टर साहबा ये नौजवान मेरी मदद कर सकता है। सादत अली हाँ चंगेजी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी सफदर हाँ का बेटा है। आप प्लीज किसी तरह इससे रब्ता करें। इसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दें। डॉक्टर शैला ने वादा किया कि कमाल खान से रब्ता करने की कोशिश करेगी। नर्स इंजेक्शन लेकर आई।
और वो उसे लगा दिया गया। जरा ही देर में वो गहरी नींद में दाखिल हो चुकी थी। इसकी खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर शैला इसकी मदद करने पर आमादा हो गई थी। अब ये वक्त बताने वाला था कि वो किस हद तक इसे फाहिर अली सैयद की सितमगरी से बचा सकती थी। इसे जब दूसरी दफा होश आया तो हवास बहाल होते ही हैरत का शदीद झटका लगा। वो अस्पताल के वार्ड में नहीं थी, इसकी बजाय एक सादा से कमरे में थी। सामने खिड़कियों के शीशों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इसने सर घुमाकर यहाँ वहाँ देखा, कमरे में कोई दूसरा मौजूद नहीं था। वो शदीद ताज्जुब से सोचने लगी कि यहाँ कैसे आ गई। वो तो अस्पताल के वार्ड में थी। इस वक्त कमरे का दरवाजा खुला और चेहरा नमूदार हुआ। इसे देखकर नूर बानो फौरन ही उछल पड़ी। अंदर आने वाला कमाल खान था। अपने खूबरू चेहरे पर वही शोही और लाऊ वाली पन सजाए इसकी तरफ बढ़ रहा था। करीब आकर चहकते हुए बोला, आहा, बेगम साहिबा को होश आ गया। पता है पिछले 6 घंटों से कोई 6000 बार कमरे में आता जाता रहा हूँ और तुम थी कि पूरा अस्तबल बेचकर गहरी नींद में कर रखती। इसने नक्काहट से कहा, मैं कहाँ हूँ, मुझे अस्पताल से यहाँ कौन लेकर आया? परेशान मत हो, कम से कम आलमे बाला में नहीं, जमीन पर ही एक जगह मौजूद हो। अस्पताल से तुम्हें निकालने के लिए हमने शहनशाह जिन्नात से मदद की दरख्वास्त की थी, इसलिए जिन्नों की फौज भेजी गई थी जिसकी कमांड मेरी हाथ में थी और वहां से ऑपरेशन किया गया और तुम्हें वहां अस्पताल से निकाल लाया गया। परेशानी के बावजूद वो बेसाता मुस्कुरा उठी। मैं समझ गई हूँ, अस्पताल की डॉक्टर शैला की मदद से तुमने मुझे इस दलदल से निकाला है। तुमने मेरी जान के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम्हें दिल दे दिया है, जान देनी कौन सी मुश्किल बात थी? वो शरारत से बोला। भाई दिवे, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई ही नहीं कि जान को खतरा होता। मैं तो किसी थ्रिल और एडवेंचर का सोचकर बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन तुम्हें अस्पताल से इतनी आसानी से निकाल कर ले आया कि मुहावरे के मुताबिक घी में से शायद बाल निकालना इतना आसान नहीं होता। नूर बानो की संजीदगी और परेशानी बांप कर अगले 15-20 मिनटों में इसने वो सारे वाकयात बता दिए जिससे गुजरकर वो यहाँ पहुंची। काफी शॉप में मुलाकात के अगले दिन ही वो अपने दिल में उभरने वाले मजबूत एहसास से बंदा नूर बानो से मिलने ऑफिस चला गया। इसे देखने की तमन्ना भी थी, साथ ही काफी शॉप में जो गुफ्तगू हुई थी इसका रद्द-ए-अमल मालूम करना था। वो नहीं चाहता था कि इसका बाप सफदरहान से देखे, इसलिए इसके कमरे में नहीं गया। चंगेजी साहब के दफ्तर का अमला सफदरहान के हवाले से भी इसके लिए नरम रवैया रखता था। इसे जल्दी पता चल गया कि नूर बानो दफ्तर नहीं आई है, वजह किसी को मालूम नहीं। कमाल की छठी इसने सुर्ख झंडी लहरा दी। गुज़श्ता कल की मुलाकात के बाद कुछ भी होने का एहतमाल था। वो अपनी मोटर बाइक पर बैठकर नूर बानो की कोठी पहुंच गया। सुबह का वक्त था। कोठी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। इससे कहा, मैं गांव से आया हूँ, नूर बानो के मामू का बेटा हूं, उससे मिलना चाहता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने इस सर से पांव तक घूरती हुई नजरों से देखकर कहा, बेगम साहिबा मौजूद नहीं है। साहिब अंदर है क्या, इन्हें इतला दूं? उसने सोचकर कहा, मैं इनसे मिल लूंगा, आखिर वो मेरे बहनोई हैं। ये बताओ बेगम साहिबा किधर है? वो मुतासिफ लहजे में बोला, बेगम साहिबा के साथ कल हादसा हुआ है, कल वो सीढ़ियों से गिर पड़ी है, इस वक्त अस्पताल में है। कमाल के दिमाग में तेज आंधियां चलने लगी। इसके दिल ने गवाही दी कि नूर बानो के साथ कोई गैर मामूली वाकया हुआ है। सीढ़ियों से गिरने वाली बात महज असलियत छुपाने का पर्दा है। इसने इस्तराब जाहिर करते हुए गार्ड से अस्पताल का नाम पूछ लिया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए मोटरसाइकिल पर बैठकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। ये एक निजी अस्पताल था। इसके लिए अच्छी खबर ये थी कि फाहिर कोठी में मौजूद था, इसलिए कमाल को यह अंदेशा नहीं था कि अस्पताल में इससे मुठभेड़ हो जाएगी। जरा सी देर में वो अस्पताल पहुंच गया। रिसेप्शन से नूर बानो के वार्ड के बारे में मालूमात हासिल करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं है। ये स्पेशल वार्ड था। इसने वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर देखा। अंदर बेड पर इस नूर बानो आंखें बंद किए लेटी नजर आई। वो एक जरा तामुल के बाद वार्ड में दाखिल हुआ। इसने चंद ही कदम उठाए थे, अचानक इसके पीछे तेज नस्वानी आवाज गूंजी, ए तुम कौन हो, किसकी इजाजत से अंदर दाखिल हुए? इसने चौंक कर देखा, लिबास और हुलिये से वो डॉक्टर दिखाई देती थी। इसने शिकायते हुए कहा, मैं मरीजा का मामूजात भाई हूँ, गाँव से मिलने आया हूँ, कोठी से इसके बारे में पता चला तो यहाँ चला आया। ये वही लेडी डॉक्टर शैला थी जिसे नूर बानो ने सारी हकीकत बताई थी। वो टटोलती नजरों से कमाल की तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, मरीजा की अब तबीयत बेहतर है, इस वक्त गहरी नींद में है, तो मेरे साथ आओ। डॉक्टर शैला इसे कमरे में ले आई, अंदर बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर ससराते लहजे में बोली, तुम गांव से नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक इसी शहर से है, तुम्हारा नाम कमाल खान है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? इसने चौंक कर लेडी डॉक्टर को देखा, फिर ताज्जुब से पूछा, ये हमारी पहली मुलाकात है, आप मेरे बारे में कैसे जानती हैं? मुझे नूर बानो ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारा हुलिया बताकर कहा था कि तुम इसकी मदद कर सकते हो। मैंने तुम्हारी तलाश में एक बंदा भेज दिया था, अल्लाह का शुक्र है तुम खुद ही आ गए। अगले 10-12 मिनटों में इन दोनों ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। कमाल अपने मामूद दिलावर शाह को फोन कर चुका था। वो नामी गिरामी बदमाश था। बाद में इसने सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस तरह इसकी बदमाशी को सियासी दोस्त और असर रसूख की ताकत हासिल हो गई। कमाल ने इस फोन पर मुस्तर अल्फाज में सारी सूरत हाल से आगाह किया। इसे एक प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए चंद जवानों को अस्पताल भेजने की दरखास्त की। आधे घंटे बाद जवान और एक एम्बुलेंस पहुंच गई। डॉक्टर शैला ने कमाल को किसी नर्स की यूनिफॉर्म पहनने को दे दी। चेहरे पर मास्क और सर पर कैप पहनकर इसकी शक्ल ही छुप गई थी। नूर बानो बेहोशी के इंजेक्शन के ज़रिए असर गहरी नींद में थी। डॉक्टर शैला ने वार्ड की ड्यूटी पर मौजूद नर्स को एक ऐसी दवा लिख के दी जो आसानी से दस्तयाब नहीं थी। इसके जाने के बाद कमाल को इशारा किया। कमाल ने स्ट्रेचर पर नूर बानो को लटाया, इसके ऊपर सफ़ेद चादर डालकर इस तरह छुपा दिया कि देखने वाले इसे एक लाश समझते। बाहर से इसके साथी भी अंदर आ गए। इनकी मदद से अस्पताल की राहदारियों में स्ट्रेचर तेज तेज चलाते हुए बाहर ले गए। वहाँ एम्बुलेंस तैयार हालत में खड़ी थी। इसमें डालकर इसे अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। फायर गर्ज बरस रहा था। चीख चीख कर अस्पताल को सर ऊपर उठा रखा था। सबको नौकरियों से फारिग करवाने की धमकियां दे रहा था। डॉक्टर शैला ने फौरन ही फोन करके नूर बानो को गायब होने की इत्तला दे दी थी। वो गम और गुस्से में आंधी तूफान की तरह अस्पताल पहुंच गया था। डॉक्टर शैला ने अपनी सफाई पेश करते हुए बताया कि वो हर वक्त मरीजा की निगरानी नहीं कर सकती। इसे मुनासिब इलाज और तवज्जो की जरूरत थी जो इसे मिल रही थी। अब वो कहाँ चली गई है, क्यों चली गई है, ये इसे मालूम नहीं।
ड्यूटी पर मामूर नर्स से पूछा गया तो उसने आजी से कहा कि वो दवा लेने बाहर गई थी। इस दौरान नूर बानो गायब हो गई। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड देखा गया। अस्पताल बहुत बड़ा था, हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी नष्ट नहीं थे, कुछ खराब थे। डॉक्टर शैला ने ऐसे रास्तों की रहनुमाई की थी जहां कैमरे खराब थे। सिर्फ खारजी रास्ते पर मौजूद कैमरे में सारा रिकॉर्ड मौजूद था। इससे फाहिर को कोई शवाहिद नहीं मिले क्योंकि अस्पताल में हर वक्त मरीजों और उनके लवाहिकीन का तांता बंदा रहता था। इसके अलावा कमाल ने अपना हुलिया भी सर तक तब्दील किया हुआ था कि पहचाना नहीं जा रहा था। नूर बानो को स्टेशन पर लटाकर सर तक सफेद चादर से डाम दिया गया था। इस तरह कैमरे की आंख से भी वो जल रही। सआदत अली चंगेजी तक यह खबर पहुंच चुकी थी, वो भी अस्पताल आ गए। इतने बड़े लीडर की मौजूदगी और केस में इनकी दिलचस्पी से मीडिया भी इस तरह मुतवज्जो हो गया था। बहुत देर तक नूर बानो की गुमशुदगी ब्रेकिंग न्यूज की तरह मीडिया पर छाई रही। सनसनीखेज इंकशाफात की धूल उड़ती रही। पुलिस भी हरकत में आ गई और अपने मखसूस हथकंडे इस्तेमाल करके नूर बानो को तलाश करने लगी। रात के चंगेजी साहब ने फाहिर से कहा, शाह साहब मुझे ये मामला इतना आसान नहीं लग रहा जैसा तुम जाहिर कर रहे हो, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। फाहिर ने गहरी सांस लेकर कहा, चंगेजी साहब इस कमीनी लड़की को समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो बाकी लड़कियों की तरह आसान शिकार साबित नहीं हुई है। वो मेरे शिकार के तरीक़ेकार को समझ गई है। 2 दिन पहले इसने मुझसे ऐलान बगावत कर दिया था। इस सरकशी के पीछे बुनियादी किरदार कमाल का है। इसी के वर्गलाने पर नूर बानो ने पहली बारी 2 लड़कियों का हवाला देकर मुझसे वजाहत मांगी। मुझे अंदेशा है इसके गायब होने के पीछे उसी कमाल का हाथ है। सादत अली चंगेजी सोचती हुई नजरों से एक तरफ देखते रहे, फिर बोले, अगर तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त है तो इसका मतलब है नूर बानो अपोजिशन के हाथों में चली गई है। अगर इसने हमारे खिलाफ कुछ गलत सलत वक्त दिया तो अपोजिशन इसे खूब उछालेगी। 6 महीने से भी कम अरसा में इलेक्शन होने वाले हैं। ये बात हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। आप क्या कहते हैं, क्या कमाल के खिलाफ कोई एक्शन करें, अपने आदमियों से उठवा लें इसे? वो भारी आवाज में बोले, ये आसान नहीं होगा। अगर वाकई इसने नूर बानो को गायब कराया है तो वो सामने नहीं आएगा, फिर इसका वो मामू दिलावर शाह भी हमारे लिए मुसीबत बनेगा। इसे दूसरे तरीके से ट्रैप करते हैं। सफ्तर खान ने बताया है कि कमाल चंद दिन पहले 50 लाख के कर्जे के लिए मेरी सिफारिश की खातिर दफ्तर आया था। बाप ने मना कर दिया तो लगड़ झगड़ कर वापस चला गया। अब सफ्तर खान को मुतले करो कि इसके बेटे के लिए 50 लाख का कर्जा मंजूर हो जाएगा, बस वो आकर मुझसे मुलाकात कर ले। फाहिर इनकी चाल समझकर मानी है अंदाज में मुस्कुराने लगा। बेचारी नूर बानो इज्जत के लुटेरों से जान बचाती फिर रही थी। इसे नहीं मालूम था कि अब वो सियासत के जाल में फंसने वाली है। नूर बानो की सेहत अब बेहतर होने लगी थी। इस नए ठिकाने में इसे 2 दिन हो गए थे। शुरू में वो काफी परेशान थी, रफ्ता रफ्ता इसे इत्मीनान होने लगा कि यहाँ वो महफूज है। ये ठिकाना कमाल हाँ के मामू दिलावर शाह का है। ये इस इलाके में था कि इसका दबदबा इतना था कि पुलिस कार्रवाई करते हुए इससे पूछ लेती थी। इस दौरान मैं डॉक्टर शैला ने मुतअद्दिद बार फोन करके इससे रब्ता किया था। इसकी सेहत की बदलती हुई हालत पर इसे दिलासा देती रही थी। कुछ दवाएं भी नोट कराई थी जिन्हें कमाल ले आया था। वो इसका हर तरह से ख्याल रख रहा था। तीसरे दिन शाम से जरा पहले नूर बानो लेटी हुई रिसाला देख रही थी। कमाल कमरे में आया और संजीदा सी सूरत बनाकर बोला, तुम तैयार हो जाओ, वापस जाना है। इसने चौंकते हुए पूछा, कहाँ जाना है? जहाँ तुम्हारा घर है, फाहिर के पास। वो तुम्हारा शोहर है, इससे हमारी डील हो गई है। इसका दिल डूब गया। कैसी डील? क्या मुझे इस दरिंदे के हाथों बेच रहे हो? तुम्हारी हमदर्दी और हुलूस का क्या हुआ? वो चिल्लाकर बोली, एम साहब ज्यादा डायलॉग बाजी मत करो। इसने बेनाली से कहा, हाली हुली जज्बात फिल्मों में अच्छे लगते हैं, हकीकी जिंदगी में कचरे की तरह बेकार होते हैं। तुम्हारे बदले 50 लाख मिल रहे हैं। क्या गधा हूँ जो इस दौलत को ठुकरा दूं? वो दुख और मायूसी से भर्राई हुई आवाज में बोली, तुम भी एक मर्द हो ना? इस इंसानी जंगल में आदमी के रूप में एक दरिंदा हो। मैं तुमसे क्या गिला करूं जब मेरा शोहर ही मेरी इज्जत और नामूस का लुटेरा है? बस कुछ अरसे के लिए मुझे धोखा दिया हुआ था कि इन सारे शैतानों में तुम ही एक फरिश्ता सिर्फ। मुझे क्या पता था कि यहाँ कोई इंसान नहीं है, सारे गर्ज और मुफाद के शैतान है। वो हाथों के बीच सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। ये कहा किसने चौंक का सर उठाया। कमाल जोर जोर से कह लगा रहा था, फिर बोला, कौन कहता है औरत नादान होती है? अरे बाबा, तुम तो एक नंबर की नालायक, नादान और ना समझो। मैं जरा सा मजाक किया था, तुम एकदम फुस फुस करके रोने लगी। क्या मजाक? उफ मेरे खुदाया, कैसा भयानक मजाक था। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। वो भीगी हुई आंखों से देखने लगी। इसमें आधा सच है। तुम्हारे लिए चंगेजी साहब ने मेरे अब्बा से रब्ता किया था, वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने साहब माजत कर ली है। तब इसने फोन पर बताया कि 50 लाख का कर्जा मेरे नाम पर मंजूर होगा, बदले मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं। इन्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पास हूं? इसने मुतफक्कर लहजे में पूछा। वो शक की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। तुम्हारा शोहर बड़ा काया आदमी है, मुमकिन है शॉपिंग प्लाजा में हमारी मुलाकात के पेश नजर इससे मुझ पर शक हुआ हो। हाँ, इसी बुनियाद पर तो उसने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया था। वैसे तुमने इनके ऑफर के बदले में क्या जवाब दिया? क्या मुझे वाकई इन शैतानों के हवाले कर दोगे? वो वहशतज़दा आवाज में बोली, 50 लाख की रकम मेरे लिए एक पुरकशिश पेशकश है, मगर मैं इतना भी घटिया नहीं कि दौलत के लालच में तुम्हें बेच दूं। तुम बेफिक्र हो, कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। मेरा मामू दिलावर शाह इन जालिमों के आगे फौलादी दीवार साबित होगा। वो कानून की मदद ले सकते हैं। मैं फाहिर की कानूनी भी हूँ। इस नाते वो पुलिस के जरिए मुझे बाजियाब कराने के लिए यहाँ पर छापा मार सकते हैं। तुम परेशान मत हो। अव्वल तो मैंने सिरे से ही इस बात से इनकार कर दिया है कि तुम मेरे पास हो। अगर शक की बुनियाद पर पुलिस ने छापा मारा तब भी तुम तक नहीं पहुँच सकते। ये सारा इलाका दिलावर शाह का मजबूत गढ़ है। 1 मील दूर पुलिस आए तो यहाँ सबको पता चल जाता है। इस मकान तक पहुँचते पहुँचते इन्हें 50 मकानों की तलाशी लेनी होगी, जबकि इस इलाके की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए तुम बेफिक्र होकर यहाँ वक्त गुजारो।